वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें वनडे एग्जाम हो गया, जिसमें जीके पूछे जाते हैं। अगर ज्योग्राफी से एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेयर, कितने लेयर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी होते हैं एटमॉस्फेयर हो जाते हैं, जहाँ पे एयर कंसिडर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका लेयर हो जाता है वो है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर आपका हो जाता है, इसकी जो लेयर की जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड से लेके अबव हाइट तक, तो इसकी जो हाइट होती है वो आपका 0 से लेके 18 किलोमीटर तक आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पे ये अलग मत समझिए, ये हमने आपको हाइट दिखाने की कोशिश की है ये, लेकिन ये कोई आपका मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है दो पार्ट को। ये मैंने आपको हाइट दिखाया कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो जिसको जो आपका ट्रोपोस्फियर का हाइट हो जाता है वो 0 से 18 किलोमीटर के रेंज में होता है ग्राउंड से लेके। और इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में आपका विंड से रिलेटेड हो गया, और जितने भी मौसम से रिलेटेड होते हैं या मानसून से रिलेटेड, जैसे रेनिंग, बरसात, विंड, ये सब जितने भी ब्लो करते हैं, हवा चलना, ये सब जितने आपके जो होते हैं नेचुरल फिनोमेना, ये आपके होते हैं जो है ये ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसमें क्या है, आपके विंड रिलेटेड, मानसून हो गए, मौसमी, और जितने भी नेचुरल फिनोमेना आपके होंगे इसी में होंगे ट्रोपोस्फियर में। रेनिंग, विंड यहाँ पे ब्लो होंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखें, जो इसमें जो एंडिंग पॉइंट होती है ट्रोपोस्फियर की, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। और इसमें क्या होता है, अब इसमें जो होता है, इसमें आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। जैसे हम इसके ऊपर अब हाइट के ऊपर चलेंगे तो हमारा जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, हाइट आपका इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका सेकंड लेयर जो आपका है वो स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इसकी जो डिस्टेंस की रेंज है वो है आपका 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में यह आ जाता है इसकी हाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ओजोन लेयर में, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो पाए जाते हैं आपका ओजोन लेयर पाए जाते हैं। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर जो है आपका अल्ट्रावायलेट रेट से आपको प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बींग को। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेट्स डायरेक्ट आती हैं सन से, उसको ओजोन लेयर क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे कोई ह्यूमन को ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसी में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो है एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ते हैं इसी में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स या कोई जैसे विंड हो गया, मौसम के फिनोमेना यहाँ पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मौसम साफ होता है तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एरोप्लेन आपके किस लेयर में उड़ते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी जो डिस्टेंस आ जाती है 50 से 80 किलोमीटर आ जाती है। किसी किसी बुक में 50 से 85 किलोमीटर या 90 किलोमीटर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस रहते हैं, लेकिन आपका 50 से 80 या 85 भी मान सकते हैं किसी बुक में। यहाँ पे क्या आते हैं, उल्का जो पिंड होती है वो यहाँ पे जलती रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर में आपका ही जो रेंज हो जाता है ये 90 से लेके 800 किलोमीटर तक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके रेडियो वेव्स पाए जाते हैं। इसमें आपका जो है थर्मोस्फीयर में आपका आयनोस्फीयर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपके रेडियो वेव्स के जितने भी फिनोमेना होते हैं या नेटवर्क से रिलेटेड या कम्युनिकेशन या सैटेलाइट के जितने भी नेटवर्क होते हैं, इस आयनोस्फीयर की वजह से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे एक एरिया से दूसरे एरिया से तक आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जिससे आपको नेटवर्किंग के प्रॉब्लम में बहुत सारे मदद मिलती है। अगर यहाँ पे इस लेयर में आपका थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर ना पाया जाता तो यहाँ पे आपको टावर लगाना पड़ता ऊंचा, जो कि आपको लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आइनोस्फीयर पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी सिग्नल जाता है तो रिफ्लेक्ट होके डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे नेटवर्किंग में आसानी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थर्मोस्फीयर में आपका जो है आइनोस्फीयर होता है, इसके कारण जो आपका नेटवर्किंग सैटेलाइट जितने भी आपके नेटवर्किंग जो आते हैं वो हेल्प करता है आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट होने में, ट्रांसमिशन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें थर्मोस्फीयर में। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर आपका बाहरी परत है जो कि आपका 800 से 1600 किलोमीटर तक आ जाता है। और यहाँ पे क्या एक्सोस्फीयर का क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है आपके ईयर, यहाँ एक्सोस्फीयर में जहाँ तक होता है ईयर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इसकी जो ट्रोपोस्फीयर की होगी, ये 0 से 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट है ग्राउंड से। इसमें क्या है, क्लाउड्स, विंड से रिलेटेड जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं आपके, रेनिंग, मानसून, बरसात, ये सब आपके ट्रोपोस्फीयर के परत में होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, आपका ओजोन लेयर पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम या क्लाउड बहुत साफ होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोस्फीयर में उल्कापिंड पाए जाते हैं जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आपका आइनोस्फीयर पाया जाता है जो कि 90 से लेकर 800 किलोमीटर आ जाता है। यहाँ पे नेटवर्किंग या सैटेलाइट जितने भी रिलेटेड आपके नेटवर्किंग होते हैं आइनोस्फीयर के कारण यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, जिससे नेटवर्किंग में आपको हेल्प मिलता है। और नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फीयर। आउटर लेयर जिसे कहते हैं 800 से 16 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है, जहाँ तक एयर आपके पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और जो इसकी जो एंडिंग लेयर होती है हर लेयर की, जैसे ट्रोपोस्फीयर की जो एंडिंग लेयर होगी वो ट्रोपोपॉज कहेंगे। वो जो इसकी जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो एंडिंग पॉइंट होगी, एंडिंग जहाँ पे एंड होगा स्ट्रेटोस्फीयर, उसको स्ट्रेटोपॉज कहेंगे। और जहाँ पे मेसो एंड होगा मेसोपॉज कहेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अब यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जैसे कि आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया। तो ट्रोपोस्फीयर में आपके क्या होते हैं, वेदर के जितने भी कंडीशन होते हैं सच एज रेनिंग, क्लाउड, विंड, डस्ट, ये आपके हो गए 0 से 18 किलोमीटर। सेम वही है, आपको रिवीजन के लिए हमने लिख दिया है। यहाँ पे क्या होता है ट्रोपोस्फीयर में, जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, आपका हाइट बढ़ने पे आपका क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और एंडिंग जो पॉइंट होती है इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका क्या होता है, एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर की परत यहाँ पे पाई जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। इसकी जो रेंज है, डिस्टेंस है 20 से लेके आपका यहाँ 50 किलोमीटर तक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही आपका बढ़ता है वैसे ही हाइट भी आपका बढ़ता है। जैसे आप जितना ऊपर आप जाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे एल्टीट्यूड, वैसे ही आपका टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और उसकी एंडिंग जो परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर की, वो स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ कहा गया है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडक होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप जितना ऊंचाई पे जाएंगे, जितने एल्टीट्यूड हाइट पे ऊपर जाएंगे, उसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, ऑन इंक्रीजिंग हाइट योर टेम्परेचर डिक्रीज। जो इसकी डिस्टेंस होगी वो 50 से 80 किलोमीटर होगी। और इसको हम जो मेसोस्फीयर की एंडिंग पॉइंट होती है वो मेसोपॉज कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या है, जितने भी आपके रेडियो कम्युनिकेशन हो गए, आपके नेटवर्किंग सैटेलाइट, तो ये आयनोस्फीयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे नेटवर्किंग में आपको हेल्प मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यही आयनोस्फीयर जो क्या करता है, आपका एक्स रेस और गामा रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आयनोस्फीयर आपका एक्स रेज और गामा रेस को एब्जॉर्ब करता है। वही आपका यूवी ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर आपका आउटर लेयर हो जाता है जहाँ तक कि एयर पाए जाते हैं। ये इसका डिस्टेंस 800 से 1600 किलोमीटर आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा वनडे एग्जाम में, जीके में। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।